हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वॉरियर्स। माई सेल्फ आशुतोष मौर्य। हम क्लास 9 की फिजिक्स जो कि पहला चैप्टर मोशन देख रहे थे, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन किया। उसका जो क्वेश्चन का एक लास्ट मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होते हैं, कितने इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, तो उसको इसके बाद देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजेंटली एट 6 मीटर पर सेकेंड। कोई बॉल है, एक वॉल को हॉरिजेंटली हिट करती है। हॉरिजेंटली हिट्स, यहाँ पे एक छूट गया था, हिट्स आगे है। बॉल हिट्स अ वॉल हॉरिजेंटली एट 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कोई बॉल है और वो 6 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजेंटली जाके इस तरह से ये वॉल पे हिट करती है। यहाँ पे हिट करेगी तो बॉल यहाँ पे आ जाएगी। जब ये हिट करती है तो इसके बाद ये रीबाउंड करती है, मतलब फिर ये वापस इसी डायरेक्शन में आती है, लेकिन आती है हॉरिजेंटली। फिर हॉरिजेंटली ये आती है 4.4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये कांटेक्ट में रहती है। द बॉल इज इन कांटेक्ट विथ वॉल फॉर 0.04 सेकेंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल? तो बॉल की एक्सेलरेशन क्या होगी? ये कह रहा है कि बॉल है कोई, वो जैसे आप कभी बॉल दीवार पे फेंकते हैं तो क्या होता है, बॉल वहाँ से लड़के वापस आती है। तो ये वही केस है, आप किसी एंगल पे फेंकते हैं लेकिन ये यहाँ पे हॉरिजेंटली फेंक रहा है। तो हॉरिजेंटली जब फेंकेगा तो यहाँ पे बॉल जाएगी कह रहा है, और यहाँ से लड़ के वापस आ रही है, जो कि 4.4 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो 4.4 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम है 0.04 सेकेंड के लिए ये यहाँ पे इससे टच में रह रही है बॉल के साथ। यहीं पे जो एक्सेलरेशन, जो स्पीड चेंज हो रही है, इतने सेकंड के अंदर ही चेंज हो रही है, यहीं पे एक्सेलरेशन होगा। मीन्स हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी है हमें 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 4.4 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारे पास टाइम है वो है 0.040 सेकेंड। जो ये वेलोसिटी है ये होगा -4.4 मीटर पर सेकेंड। वो इसलिए होगा, अब आप कहेंगे भैया ये -4.4 मीटर पर सेकेंड क्यों है, क्योंकि यहाँ तो दिया ही नहीं है कहीं कि ये निगेटिव वेलोसिटी होगी जो फाइनल वेलोसिटी है। वो इसलिए होगी, जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि इनिशियल वेलोसिटी ये है तो हमने इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, तो डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की इस साइड थी। लेकिन जब हम देख रहे हैं फाइनल वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है, तो जो ये निगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है, फाइनल वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो माइनस साइन सिर्फ इतना ही शो कर रहा है। अब हम इसको फार्मूले में रख देंगे और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो इसमें बस क्रिटिकल पॉइंट ये था कि जो -4.4 मीटर पर सेकेंड, बच्चे यहीं पे थोड़ा गलती कर देते हैं, वहाँ पे कर देते हैं वो 4.4 मीटर पर सेकेंड दे देते हैं साइन का, इसलिए वेलोसिटी में साइन की जो वैल्यू है वो आपको अभी पता चलेगा कि ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू V-U/T। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, हमें पहले फाइनल वेलोसिटी लिखनी है, -4.4 मीटर पर सेकेंड है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। तो -6 मीटर पर सेकेंड इस दोनों की यूनिट है 0.040 सेकेंड। यहाँ से आएगा, ये दोनों निगेटिव है तो ये ऐड हो जाएगा 10.4/0.040 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड से सेकेंड स्क्वायर। अब पहले हम डेसिमल रिमूव कर देते हैं, -10 104/10 और 0.040 था, तो यहाँ से 40/1000 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो ये आएगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -104 इंटू 1000/10 इंटू 40। 0 से 0 कैंसिल, 425 से 100, 25 इंटू 4 100, 25 0 0, ये यहाँ से 10 था तो उसका 0 यहाँ पे लगेगा, 25 125 126 -2600/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगी आंसर -260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिखेंगे आप आंसर
the acceleration of the body of the ball is minus 260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो -200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और जो ये इसका एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। और ये इसे हम अगर लिखेंगे द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इज 260 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है मतलब कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो रिटार्डेशन का मतलब होता है कि वो रिटार्ड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू है। तो आप यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट वन है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, कितने में है? इक्वेशन ऑफ मोशन 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये सिर्फ उन्हीं बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। जैसा कि मैंने आपको एक्सेलरेशन, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉडी 1 सेकेंड का हम टाइम इंटरवल लेते हैं 1 सेकेंड का। पहले 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट में 4 मीटर पर सेकेंड, एंड नेक्स्ट में 6 मीटर पर सेकेंड, और नेक्स्ट में 8 मीटर पर सेकेंड। ये सब 1 सेकेंड का इंटरवल है, सब 1 सेकेंड का है। तो जब कभी भी वेलोसिटी का इंक्रीज इक्वल अमाउंट में हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देख रहे हैं आप यहाँ पे सबकी टाइम की इंटरवल सेम है, 1 सेकेंड है, और जब इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी में, वो +2 मीटर पर सेकेंड हो रही है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ भी वही हो रहा है +2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से भी यहाँ पे +2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से देखेंगे कि ये जब इस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज़ करे कि इक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ करे तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब कहते हैं जैसे यहाँ पे रहता 2 मीटर पर, हम टाइम इंटरवल 1 सेकेंड ही ले रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद आ जाता 6 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद आ जाता 12 मीटर पर सेकेंड, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आप देख रहे हैं +4 मीटर पर सेकेंड की इंक्रीज़ हुई है 1 सेकेंड में, यहाँ से +6 मीटर पर सेकेंड की, और यहाँ से +3 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं कि हर इंटरवल में अलग अलग वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो ये ऐसे एक्सेलरेशन, इस केस में जो एक्सेलरेशन आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और जनरली जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा बुक में, या फिर जब आपके एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरली आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, जहाँ पे कि ये सब इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ साथ कौन कौन सी यहाँ पे कितनी इक्वेशन लगती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती हैं। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन for those bodies which have uniform acceleration। कह रहा है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं और उन्हीं बॉडीज़ पे एप्लीकेबल होती हैं जिनका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इसमें पहला होता है v = u + at। सेकेंड वन इज होता है स्मॉल s, यहाँ हम लिख रहे हैं ut + ½ at², s = ut + ½ at²। थर्ड वन इज v² = u² + 2as। इसीलिए मैं जब आपको स्पीड पढ़ा रहा था तो मैंने कहा उसको स्पीड को जब भी आप डिनोट करिएगा कैपिटल एस से करिएगा। यहाँ पे जो स्मॉल एस होता है वो डिस्टेंस शो करता है। हम देखेंगे इसको
अभी इसका तीनों का अभी डेरिवेशन देखेंगे। इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं कि पहले का v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का कैसे डेरिवेशन होगा, उसके बाद सेकेंड वन एंड आफ्टर दैट थर्ड वन। तो पहला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। जब भी डेरिवेशन करेंगे तो हम पहले उसकी वर्डिंग लिखेंगे कुछ, जो कि हम लिखेंगे वो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, मीन्स आप जिस तरह समझ रहे हैं उसको उस तरह से अच्छे से लिखिएगा। हमें ये जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें पता है कि हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है और वहाँ एक्सेलरेशन के डिफिनेशन से ही यह डिराइव होगा। तो हम पहले करेंगे कंसीडर अ बॉडी या लेट अ बॉडी, लिखेंगे लेट अ बॉडी हैविंग initial velocity small u, suppose it is subjected to uniform acceleration a। कह रहा कोई बॉडी है उसकी, आप मान लीजिए कि हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कंसीडर अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन सेंस यही निकलना चाहिए कि वो आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी से u और उस पर एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगता है। आप सपोज इट इज़ सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, सो आफ्टर टाइम t, after time t, the final velocity becomes small v। हमें देखिए a भी मिल गया, यहाँ से हमने t भी लिख दिया और v भी लिख, स्मॉल v और कैपिटल u भी, बस इतना ही हमें यहाँ पे ज़रूरी है। तो हम यहाँ तक लिखेंगे। जब सेकंड देखेंगे तो उसमें डिस्टेंस जब आएगा तो डिस्टेंस का भी केस देखेंगे। तो सबसे पहले हम बस इतना लिखेंगे कि कोई भी बॉडी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी u से और उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है स्मॉल a, और जब एक्सेलरेशन लगाएगा तो आपको पता है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो चेंज होगी। तो कुछ समय के बाद, जो टाइम t के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो v बन जाती है, स्मॉल v। तो अब हमें पता है एक्सेलरेशन के डिफिनेशन से, नाउ फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ of acceleration we have, तो हमारे पास डिफिनेशन है एक्सेलरेशन की। डिफिनेशन से हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन या टाइम। तो एक्सेलरेशन है यहाँ पे स्मॉल a, फाइनल वेलोसिटी है स्मॉल v, और जो इनिशियल वेलोसिटी है स्मॉल u अपॉन टाइम यहाँ पे दिया है t। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब हम इसे रीअरेंज करके लाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से t का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। फिर यहाँ से u को इस साइड हम सेंड करेंगे तो यह आएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल टू v। फिर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा u प्लस ए टी
इज इक्वल टू वी। इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, मतलब v को इस साइड कर देते हैं, साइड चेंज कर देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप लिखेंगे हेंस it is hence first equation of motion is v is equal to u plus at। देख रहे हैं आपको ये कितनी आसानी से ये डिराइव हो गया, बस इतने में ही ये डिराइव हो गया। आपको बस ये समझ के इसको इतना लिखना है, बस आप ये समझ जाएंगे तो आप इतना आराम से डिराइव कर लेंगे। तो इसे आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू, सपोज इट इज़ गिवन अ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉल है। तो जब आपको पता है कि एक्सेलरेशन लगेगा तो कुछ टाइम लगेगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी स्मॉल v। तो वही आप लिख देंगे सो आफ्टर टाइम t द फाइनल वेलोसिटी बिकम स्मॉल v। फिर उसके बाद आप ये डिफिनेशन से यहाँ पे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको डिराइव कर लेंगे यहाँ से एक्सेलरेशन के डिफिनेशन से, और आएगा हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने अभी कैमरे में देखा तो ये यहाँ से नीचे का पोर्शन नहीं आ रहा था, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए टी इज इक्वल टू ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। आप इसे लिख दीजिए यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। अब इसे आप साइड चेंज कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हेंस द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिराइव दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से आप इतना ही इधर लिख लीजिएगा, ये इसके नीचे दिख नहीं रहा था, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो यस है, यस यहाँ पे डिस्टेंस है, यू आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम टेकन, हाफ ए है एक्सेलरेशन, टी जब टाइम टेकन ही है, स्क्वायर इसका। तो अभी तक जो हमने लिखा था उसमें लेट अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी यू, ये फाइनल वेलोसिटी तक सेम रहेगा। लेट अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी यू सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, सो आफ्टर टाइम टी द फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v। यहाँ तक सेम रहेगा। आपने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखा है उसको सेकेंड इक्वेशन मोशन में भी ये एज इट इज़ रहेगा। इसके आगे बस एक वर्ड आपको जोड़ना है कि जब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, मूव कर रही है टाइम t के लिए, तो उसमें वो क्या करेगी, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो लिखेंगे आप द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई दिस बॉडी इन टाइम t, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिस बॉडी। हम इसी बॉडी की बात कर रहे हैं तो इसी को बॉडी को ही लिखेंगे, क्योंकि वो दूसरी बॉडी को हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जिस बॉडी के लिए यू टी वी लिए हैं उसी बॉडी की बात करेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस बॉडी इन टाइम टी इज स्मॉल एस। अब हमें पता है डिस्टेंस, जो एवरेज वेलोसिटी की बात हम करते हैं, हमें फार्मूला पता है। अब यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होगा। यहाँ तक तो वर्डिंग थी, आपको ये याद रखना होगा कि किस तरह से पैराग्राफ लिखेंगे हम। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे, सेंस यही आना चाहिए। लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी आपको फार्मूला याद होगा था, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2।
ये हो गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले से यहाँ पे आया। अब इसको हम लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v है प्लस u/2, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी को u प्लस v/2 आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, प्लस में तो कोई भी आगे पीछे वो वैल्यू सेम आएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे v प्लस u/2। यहाँ से हमें जो मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास v प्लस u/2 इंटू टाइम। हम इसे लिख देंगे यहाँ पे, ये डिस्टेंस है यस, v प्लस u/2 इंटू टी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। यहाँ तक आ रहा है बोर्ड में, अभी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यहाँ पे यूज करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, we have v is equal to ut plus at plus half, v is equal to u plus at। आपको जब आप फार्मूला डिराइव कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप क्या इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें u चाहिए, t चाहिए, a चाहिए, लेकिन v नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, v को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस at, वी पुट दिस वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर इरेज करके इसको इसके आगे करते हैं। तो उसके बाद हमने लिखा था कि उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास s इज इक्वल टू v प्लस u/2 इंटू टी। तो हम रखते हैं इसकी वैल्यू, s इज इक्वल टू v की वैल्यू थी हमारे पास u प्लस at प्लस ये v की वैल्यू होगी, और उसके बाद प्लस है u/2, इसका होल मल्टीप्लिकेशन होगा t के साथ। तो इसकी वैल्यू आएगी s इज इक्वल टू, यहाँ पे t मल्टीप्लाई होगा तो ut आ जाएगा, ut प्लस at स्क्वायर प्लस ut/2। यहाँ से 2 है और t का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस ut प्लस at स्क्वायर प्लस ut आएगा। तो यहाँ से हम, आपको पता है कि ut सेम है, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा ये 2ut प्लस at स्क्वायर अपान में 2। अब इन दोनों को हम अलग कर देते हैं। s इज इक्वल टू ut/2 प्लस at स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। s इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से डिराइव हो गया। आगे हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको सबसे पहले पता है कि जो हमारे पास फार्मूला एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास आ गई। डिस्टेंस आ गई, हमें बस ये देखना है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर चाहिए हमारे पास। इसमें कहीं भी स्मॉल v नहीं चाहिए हमें, मतलब जो हमारे पास वेरिएबल है वो u होना चाहिए, t होना चाहिए और a होना चाहिए। तो इसमें v नहीं है और a, इसमें हमें v नहीं चाहिए इसमें, और a यहाँ पे है नहीं, तो a हम लाएंगे। तो हमारे पास हमें पहले से पता था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम v को एलिमिनेट करके a ला सकते हैं। तो v इज इक्वल टू u प्लस at हमने पढ़ा था, तो वहाँ से हमने
v की वैल्यू पुट की तो वहाँ से v कैंसिल आउट होके वहाँ से निकल गया और 80 a आ गया वहाँ पे। तो हमारे पास फार्मूले इस तरह से यहाँ पे डिराइव हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। जैसा सेकेंड वन में था कि हमारे पास जो हमने वर्डिंग लिखी थी, जो लेट अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी यू सपोज इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, सो आफ्टर टाइम t द फाइनल वेलोसिटी बिकम v, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस बॉडी इन टाइम t इज स्मॉल एस। यहाँ तक हम सेम लिखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद हम लिखेंगे, हमें यहाँ याद होना चाहिए कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी। तो फिर उसके बाद यहाँ तक हमने ये वर्डिंग ये सेम इस तरह से रहेगा। फिर उसके बाद लिखेंगे हम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी है, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या है, जो फार्मूला था यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख रहे हैं कि जो फार्मूले में है हमें चाहिए v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, t नहीं चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास v नहीं है और t है। तो हम यहाँ से t को एलिमिनेट करेंगे और स्मॉल v लाएंगे। वो कैसे लाएंगे देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशन को इस तरह से लिखा जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आपको पता है कि v के टर्म में है, अब हमें t यहाँ से एलिमिनेट करना है तो इसको t के टर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देखेंगे t इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से हम पहले एक करते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और यहाँ से आएगा v माइनस यू। अब ए को इस साइड करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। तो अब हम करेंगे मीन्स t के वैल्यू को पुट दिस वैल्यू ऑफ t, put this value of t in equation 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखेंगे जो कि है यस इज इक्वल टू यू टी। अब t की जगह हमें v माइनस यू अपन ए रखना है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में v माइनस यू अपन ए प्लस हाफ ए टी की वैल्यू पे रखेंगे v माइनस यू अपान ए का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट हम यू ओपन करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा यस इज इक्वल टू यू वी माइनस यू इंटू यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपान ए, यहाँ से ए प्लस हाफ ए, अब v माइनस यू का होल स्क्वायर है, v माइनस यू का होल स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो जाएगा। v माइनस यू का होल स्क्वायर है, उसको भी अब ओपन करेंगे। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे देखते हैं। इसके बाद आएगा यस इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ ए वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2a 2uv बाई ए स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने यहाँ पे v और माइनस यू रखा है, तो जब आएगा v ए की जगह तो v का स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर प्लस
सॉरी -2a, ए बी की जगह ए है की जगह है वी और बी की जगह है यू। तो ये इस फार्मूले से यहाँ पे आया है। आप इसे ब्रैकेट में यहाँ पे इस तरह से डिनोट कर दीजिएगा कि ये कैसे हुआ है। ये हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये यहाँ से आया है। अब हम लिखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे यू वी माइनस यू स्क्वायर, यहाँ से ए कैंसिल होगा तो यहाँ पे सिर्फ ए बचेगा, मतलब ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये ए बचेगा, और अपान में ए प्लस हाफ, और ये एज इट इज़ है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। जब इसका मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv बाई 2 इंटू ए 2a। ये 2 इंटू ए 2a हो गया, ये यस है। तो यस इज इक्वल टू, अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 नहीं है तो एलसीएम लेंगे तो 2a आएगा, और सिर्फ यहाँ पे a है तो यहाँ से 2a बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देंगे, प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। अब देख रहे हैं ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा मीन्स, और यहाँ पे माइनस 2u स्क्वायर और ये प्लस यू स्क्वायर है तो यहाँ से आएगा यस इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर, तो माइनस ये बड़ा है -2 है और ये 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपान में 2a। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, टू ए एस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2as हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब इसको इस साइड सेंड करेंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर साइड चेंज कर देंगे तो आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन बहुत आसान है, बस थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन है। यहाँ पे जब आप टी की वैल्यू रखेंगे उसको आसानी के साथ आप इस फार्मूले को लगा के उसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सब कैंसिल आउट होने के बाद ये आएगा, और ये आने के बाद फिर जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आएगा, तो उसको फिर रीअरेंज करेंगे आपको पास तो आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जो कि है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए।